अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 17 मई को बिहार के छपरा में एक ऐसी घटना सामने आई कि जिस खबर और घटना ने पूरे स्टेशन पर खलबली मचा दी। मामला क्या था कि ट्रेन की एक बोगी में एक सीट के नीचे एक संदूक रखा हुआ है और वो इतना देर से रखा हुआ है कि उसको लेके भी कोई नहीं जाता। जीआरपी को बुलाया, जीआरपी को खबर दी, जीआरपी आई, उस संदूक को देखा, ताला लगा हुआ, ताला तोड़वाया, खुलवाया तो उस संदूक के अंदर जो था उसे देखकर जीआरपी भी एकदम सन्न रह गई, हक्का बक्का रह गई। उस संदूक के अंदर एक लाश थी और लाश भी सर कटी हुई थी और एक कपड़े में लिपटी हुई थी। खून उसमें से जो है ना बाहर को रिस रहा था, वहां से शक हुआ। हाथ पैर कटे हुए थे, वो अलग रखे हुए थे, अलग पॉलीथीन में रखे हुए थे और सर का पता नहीं था। जीआरपी ने सीसीटीवी कैमरे के जरिए पता लगाया क्या मामला है, क्या मामला नहीं है। जब सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए तो पता चला कि तमकुरी रोड रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर जब ये ट्रेन रुकी थी, जहां 3 लोग एक भारी टीन का बक्सा और एक थैला लेकर ट्रेन में चढ़ते दिखाई दिए थे। बाद में वही लोग दूसरे कोच से उतरते हुए नजर आए। जांच में उनकी पहचान बिगन अंसारी और उसकी बहन नूरजहां और बहनोई मुजीबुल्लाह के रूप में हुई थी, जो कुशीनगर के शिवरही इलाके के रहने वाले बताए गए। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि आरोपी पिता बिगन अंसारी अपनी बेटी के दूसरे समुदाय के युवक से फोन पर बात करने से नाराज था। पुलिस के अनुसार उसने कई बार बेटी को समझाने और रोकने की कोशिश की थी। आरोपी को डर था कि गांव में उसकी बदनामी हो रही है। पुलिस का यह भी कहना है कि आरोपी ने यह भी बताया कि उसकी 2 बेटियां पहले से ही घर छोड़ चुकी हैं, यानी घर से भाग चुकी हैं, और वो भी दोनों बेटियां पहले से दोनों गैर मुस्लिम के पास रह रही थी, उनसे शादी ब्याह करके। और ये जो तीसरी बेटी थी 15-16 साल की तकरीबन इसकी उम्र थी, ये भी एक हिंदू से बात करती थी, गैर मुस्लिम से बात करती। ये बिगन अंसारी जो है ये बाप, इसको ये बात नागवार गुजरी थी कि यार एक तो पहले से ही जो है ना हमारे गांव में बहुत ज्यादा बेइज्जती हो रही है, अब ये तीसरी बेटी भी जो है ना उनके रास्ते चल पड़ी। तो बिगन अंसारी को इस बात पर पर्दा डालना था, तो क्या किया इसने किया कि अपनी बहन को बुलाया जो नूरजहां थी, और मुजीबुल्लाह जो बहनोई थे उनको बुलाया, और 2 बेटे और अपनी बीवी को बिगन अंसारी ने अपने एक रिश्तेदार के यहाँ भेज दिया। रात में बेटी को पहले मारा, फिर उसको कत्ल कर दिया, और कत्ल करने के बाद अब मसला आया कि भाई शव को कहाँ ठिकाने लगा। तो वो कहते हैं ना कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो गांव को भागता है, शहर को भागता है। तो ऐसे ही इन्होंने एक अपराध तो ये किया। अब दूसरा अपराध क्या करने जा रहे हैं कि एक संदूक लिया, बेटी की लाश को उसके टुकड़े किए, हाथ पैर के टुकड़े किए ताकि संदूक में आराम से आ जाए, और सर काट कर गांव के एक तालाब में फेंक दिया था ताकि पहचान ना हो सके, और ट्रेन में ले जाकर के रख दिया और रख के छोड़कर अपने अपने घरों को जो है ना आगे। लेकिन वो कहते हैं ना कि अपराधी चाहे कितना भी बड़ा अपराध कर ले, चाहे कितनी भी चालाकी दिखा ले, और चाहे कितनी भी होशियारी से काम ले ले, कहीं ना कहीं ऐसा निशान छोड़कर जाता है, कहीं ना कहीं ऐसी गलती करके जाता है। यानी गलती तो है ही सारी, लेकिन अपराध को छुपाने में ऐसी कहीं ना कहीं निशानी छोड़कर जाता है कि उससे वो धरा का धरा रह जाता है। अब उनकी अकल पर पर्दा पड़ गया, मत मारी गई कि जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे के जरिए उनको जो है धरपकड़ लिया। मामला खुलकर सामने आया कि पहले से 2 बेटी हिंदू लड़कों से शादी कर चुकी हैं और तीसरी लड़की भी अब हिंदू से जो है प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है। बिगन अंसारी बहुत मना कर रहा, नहीं मान रही। तो याद रखें, तो मानी नहीं, उसने मान कर नहीं दिया। बिगन अंसारी ने बहन बहनोई के साथ ये हरकत की है। अब बहन बहनोई भी जेल और बिगन अंसारी भी जेल। अब घर पर कौन रहेगा? इसकी बेगम रहेगी, 2 बच्चे रहेंगे। बेटी को मार दिया, ठीक है। याद रखना, किसी भी गुनाह को छुपाने के लिए, यानी लड़की गुनाह कर रही है, लड़की हरकत कर रही है, क्राइम कर रही है वो, तो उसको दबाने के लिए क्राइम नहीं किया जाता, उसको छुपाने के लिए अपराध नहीं किया जाता, बल्कि अपराध को प्यार मोहब्बत के साथ इंसानियत के दायरे में रहकर समझाया जाता है। सबसे पहला सवाल तो यह है, आपकी जवान बेटी है, आप फोन को लेकर दे रहे हैं उसको, फोन का क्या काम है उसके पास? अगर वो किसी रिश्तेदार से बात करना चाहती है, अपनी किसी कजन से बात करना चाहती है, या अपने स्कूल कॉलेज की किसी सहेली से बात करना चाहती है, बाप के पास मोबाइल है, उससे बात करवाइए। माँ के पास मोबाइल है, भाई के पास मोबाइल है। जवान लड़कियों को मोबाइल दिलवा देते हैं, और बाद में जब वो हरकत करती हैं तो फिर ये हरकत करते हैं। और ये वाकया है कुशीनगर का, उत्तर प्रदेश में कुशीनगर पड़ता है, वहां का ये मामला है।
अब देखिए आप, एक अपराध को दबाने के लिए 3 लोगों ने कितना बड़ा अपराध किया। तो इसलिए ही उलमा कहते हैं कि एक तो अपनी बेटियों को फोन मोबाइल से दूर रखें, और दूसरा अपने घरों पर दीन तालीम को जिंदा करें, तालीम करें अपने घरों पर। इसके बजाय का हम तालीम शुरू करें, अपनी बेटियों को तालीम से जोड़ें, शरीयत से जोड़ें, ये तो करते नहीं, बल्कि अपराध के ऊपर अपराध करते चले जाते हैं, गुनाह से गुनाह करते चले जाते हैं। तो ये इस वक्त सोशल मीडिया पर फैला हुआ है, और इस इलाके में कुशीनगर में एक सनसनी फैली हुई है। आपसे गुजारिश है कि अपने घर के माहौल को सुन्नत और शरीयत के मुताबिक ढालने की कोशिश करें, और फोन से अपनी धी बेटियों को बचाने की कोशिश करें। वो कहते हैं ना कि जब अंधेरा होता है रोशनी ले आओ, अंधेरा खुद ब खुद दूर हो जाएगा। ये गिलास है मेरे पास, ठीक है ना, ये गिलास है, इस गिलास में गंदा पानी हो, ठीक है, और इसमें जो है आप टोटी चला दें, नलका चला दें साफ सुथरे पानी का, तो एक वक्त आएगा जो गंदा पानी है वो खत्म हो जाएगा, निकल जाएगा, और जो साफ सुथरा है वो बाकी रह जाएगा। यही इंसान की मिसाल है। जिंदगी में चाहे कितनी भी अड़चने परेशानियां आ जाए, अगर इंसान सही काम करना शुरू कर दे तो जिंदगी में से अंधेरियां और गुनाह खुद ब खुद मिटते चले जाते हैं। ये नहीं कि अपराध के जरिए उसको दबाया जाए, ये अक्लमंदी होशियारी नहीं है। इससे क्या होगा, मरने वाला मर जाएगा और अपराध करने वाले सलाखों के पीछे जाएंगे, और फिर मुकदमेबाजी होती रहेगी, फिर इनको छुड़ाने के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते फिरेंगे, और जो जमा पूंजी होगी वो भी खत्म हो जाएगा, जो जमीन जायदाद होगी वो भी बिक जाएगा। इसके अलावा और कुछ नहीं होना। तो अपने घर में दीन तालीम को आम करें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत से आगाही हासिल करें, बच्चों पर मेहनत करें, तालीम और तरबियत का बेहतरीन इंतजाम करें, और इसके लिए मालदारी की जरूरत नहीं है। तो आपसे गुजारिश है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जो कहा गया है उस पर अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला इन तमाम नागहानियों से, इन तमाम हवादिसात से तमाम उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए। आप क्या कहना, कमेंट बॉक्स में अपने ख्यालात का इजहार कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।